साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों सत्संग में 3 प्रस्तुतियों के बाद आज चौथी प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा है आपको अच्छी लग रही होंगी ये प्रस्तुतियाँ, क्योंकि हम सब सच के संग हैं। चलिए आज का जो विषय है मनुष्य के 5 गुण। विषय वास्तविक भी है, गंभीर भी है और सच भी है। ये 5 रूप नैतिकता, सत्ता और चयन का कठोर यथार्थ है। मनुष्य को आदर्शों से नहीं, निर्णयों से पहचाना जाना चाहिए। इतिहास, मिथक और समाज तीनों इस सत्य की पुष्टि करते हैं कि मनुष्य न अच्छा होता है न बुरा। वह स्थितियों में अपना स्वरूप चुनता है। यूं तो पृथ्वी का कण कण दोष और गुण से युक्त है, फिर भी हम चलते हैं भारतीय परंपरा में 5 चरित्र जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो चरित्र हैं सुदामा, रावण, परशुराम, चाणक्य और द्रोणाचार्य। साथियों, ये केवल पौराणिक पात्र नहीं हैं। इनको केवल पौराणिक पात्र मानना एक बौद्धिक आलस्य है। ये वास्तव में मानव स्वभाव के 5 स्थायी मॉडल हैं जो हर युग में अलग अलग नामों से उपस्थित रहते हैं। पहले हम देखते हैं सुदामा के चरित्र को, उनकी चारित्रिक विशेषताओं को। तो चलिए, नैतिक गरीबी बनाम आर्थिक गरीबी। सुदामा तथ्य है कि गरीबी चरित्र को अनिवार्य रूप से भ्रष्ट नहीं करती। सोचिए, आज बहुत सारे लोग गरीबी के कारण या आर्थिक तंगी के कारण किस प्रकार के फैसले लेते हैं, उन पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। सीधे इन्हीं को, इन चरित्रों को आज के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते हैं। सुदामा सत्य और तथ्य है कि गरीबी चरित्र और अनिवार्य रूप से भ्रष्ट नहीं करती। उनके पास संसाधन नहीं थी, पर उन्होंने मित्रता की पूंजी कभी नहीं बनाया। उन्होंने मित्रता को पूंजी कभी नहीं बनाया। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता के निकट रहते हुए भी उन्होंने सत्ता से कुछ नहीं मांगा। सुदामा उस मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अभाव में भी स्वैच्छिक ईमानदारी चुनता है। यह कोई आध्यात्मिक चमत्कार नहीं, बल्कि नैतिक अनुशासन है। साथियों, निर्णय आप पर छोड़ता हूं कि आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में कितने सुदामा हैं जो अपने नैतिक अनुशासन को बनाए रखते हैं, अथवा कहें कि अभाव में भी स्वैच्छिक ईमानदारी को चुनते हैं। तो अगर कोई सुदामा जैसे उस प्रतिनिधित्व को चुनते हैं जो अभाव में भी स्वैच्छिक ईमानदारी है, नैतिक अनुशासन है, तो वो सुदामा के चरित्र को जी रहा है। दूसरा चरित्र आता है रावण का। आज जब आत्मालोचन खो देता है, ज्ञान जब आत्मालोचन को खो देता है, रावण अज्ञानी नहीं था। यह एक स्थापित सत्य है।
रावण वो चरित्र है जब ज्ञान आत्मालोचना को खो देता है। फिर दोहराना चाहूंगा साथ, रावण अज्ञानी नहीं था, वह एक स्थापित तथ्य। वह वेदों का ज्ञाता, राजनीति में कुशल और पक्षशासन में सक्षम था। समस्या ज्ञान की नहीं थी, समस्या थी आत्मसंयम के अभाव की। जब मनुष्य अपने ज्ञान को प्रश्नों से मुक्त कर देता है, तब वह उसे सत्य नहीं, सत्ता का औजार बना देता है। रावण बताता है कि ज्ञान अपने आप में नैतिक नहीं होता, उसे नैतिक बनाना पड़ता है। आज के समाज में हम जब ज्ञान और विज्ञान से भरे पड़े हैं, तो हमें मूल्यांकन करना होगा कि हम उस प्राप्त ज्ञान को नैतिक बना पा रहे हैं अथवा नहीं। ये स्व मूल्यांकन का विषय है। जो तीसरा चरित्र है साथियों, वह है परशुराम का चरित्र। न्याय का सैन्यीकरण। परशुराम न्याय का सैन्यीकरण का एक प्रबल उदाहरण है। परशुराम अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए, यह सत्य है, पर उन्होंने अन्याय के प्रतिकार को संहार का स्थायी विकल्प बना दिया। यहां प्रश्न यह नहीं है कि क्षत्रियों का अत्याचार था या नहीं, प्रश्न यह है क्या प्रतिशोध को नीति का स्थान दिया जा सकता है। परशुराम उस मनुष्य का प्रतीक है जो पीड़ा से न्याय नहीं, हिंसा का तर्क करता है। यह क्रांति नहीं, नैतिक असफलता का विस्तार है। साथियों, एक महान चरित्र जिसके नाम से कोई परिचित न हो, ये हो ही नहीं सकता, वो नाम था चाणक्य। नैतिकता का व्यवहारिक अपहरण। चाणक्य भावुक नहीं थे, वो यथार्थवादी थे, वो निर्विवाद थे। उन्होंने नैतिकता को व्यक्ति से हटाकर राज्य के हित से जोड़ दिया। यह दृष्टि कारगर थी पर खतरनाक भी, क्योंकि जहां उद्देश्य सर्वोपरि हो जाए और मनुष्य उपकरण बन जाता है, तो वहां पर यही परिस्थितियां घटित होती हैं। चाणक्य बताते हैं कि सफलता हमेशा नैतिक नहीं होती, पर समाज अक्सर सफलता को ही नैतिक घोषित कर देता है। अवश्य इस पर विचार करने की जरूरत है और इसके मूल्यांकन की जरूरत है। साथियों, आपको की क्या प्रतिक्रिया है, अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला जो चरित्र है साथियों, वह है द्रोणाचार्य, एक महान गुरु। संस्थागत अन्याय का सबसे सभ्य चेहरा। फिर से दोहरा रहा हूं साथियों, संस्थागत अन्याय का सबसे सभ्य चेहरा। द्रोणाचार्य का अपराध हिंसा नहीं, पक्षपात है। एकलव्य की प्रतिभा को पहचानना और फिर उसे नष्ट कर देना किसी व्यक्तिगत क्रोध का परिणाम नहीं था, बल्कि संरचना की रक्षा का निर्णय। द्रोणाचार्य उस मनुष्य का प्रतीक है जो अन्याय करता है पर शोर नहीं मचाता। इतिहास में सबसे स्थायी अत्याचार इसी प्रकार के होते हैं। साथियों, अवश्य अपने समाज में अगल बगल देखिए कि ये चरित्र हमारे समाज में कितने हैं। द्रोणाचार्य उस मनुष्य का प्रतीक है जो अन्याय करता है पर शोर नहीं मचाता। इतिहास में सबसे
स्थायी अत्याचार इसी प्रकार के होते हैं जो नियम, परंपरा और अनुशासन के नाम पर किए जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहना चाहूंगा, मनुष्य का मूल्य उनके विकल्पों से तय होता है। ये पांचों रूप किसी युग विशेष के नहीं, ये आज भी शिक्षक, शासक, विद्वान, क्रांतिकारी और सामान्य नागरिक के रूप में जीवित है। मनुष्य का प्रश्न यह नहीं कि किस परंपरा में जन्मा, बल्कि यह है कि उसने किस स्थिति में कौन सा विकल्प चुना। मनुष्य को उसके विश्वास नहीं, उसके निर्णय पर आका जाना चाहिए। साथियों, अगर आपको ये परिस्थिति अच्छी लग रही हो, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय